ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। कि मेरा आकलन ये है कि नीतीश कुमार जी अगर सुरक्षा न हो तो शायद भी कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो। नमस्कार, लाइव सिटीज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज पद यात्रा पर है, लेकिन जनसुराज पद यात्रा पर वो लगातार नीतीश कुमार के शासनकाल को लेकर और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर लगातार बोलते ही रहते हैं। ऐसे में उन्होंने कई बार कहा है कि आप समझ रहे हैं कि आज की स्थिति कैसी हो गई है। और वहीं एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव के जो जंगल राज का शासनकाल था उसको लेकर कह रहे हैं कि जहां यह देखने को मिलता था कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जंगल राज होता था, अपराधियों का जंगल राज होता था, तो आज नीतीश कुमार के शासनकाल में जो अधिकारी हैं उनका जंगल राज है। इतना ही नहीं, जो लोग आज नीतीश कुमार को लेकर या फिर उनकी पार्टी को लेकर अपशब्द कहते हैं, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अफसरशाही का आलम यह है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो पंचायती राज से जुड़े हुए, या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं, या मंत्री हो, या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है। हम लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है, ये अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। सामान्य जनता के लिए तो वही लोग माई बाप है, जो वो तय कर दे वो आपको मानना है, नहीं मानिएगा तो वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो तीन शब्द, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। इसके अलावा सरकार को लेकर उदासीनता, राजनीतिक जो यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी के लिए, कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, तो मेरे लिए एक तरह से, मैं बार बार कहता हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, तो चंपारण का वो एरिया है जहां महागठबंधन को सफलता नहीं मिली थी। तो लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता, जो वोट नहीं देता था वो भी नीतीश जी के लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज मैं 60 दिन पैदल चलने के बाद ये आपको कह सकता हूं कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जदयू, खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में कोई आदर भाव, एक बेसिक सम्मान नहीं है। मैंने मन से भी कहा है कि मेरा आकलन यह है कि नीतीश कुमार जी अगर सुरक्षा न हो तो शायद भी कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो। सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूं या चंपारण की जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो तो पैदल चल के कोई पंचायत पार नहीं हो सकेंगे। इतना गुस्सा लोगों में नीचे है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जो शासनकाल है उसके बारे में जिक्र किया है, दोनों के अंतर के बारे में बताया है। तो वहीं यह भी कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। वहीं हम बात पहले की कर ले 2014-15 की, तो उस वक्त भी जो लोग उन्हें वोट नहीं देते थे फिर भी वो उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए अपशब्द जरूर बोलते हैं। और ये सुनकर काफी बुरा लगता है और इससे लगता है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अब तक वो पैदल जो है किसी गांव में नहीं पहुंचे, पंचायत तक नहीं गए, तो उनको क्या मालूम कि उनका किस तरीके से विरोध हो रहा है। जब वो पैदल निकलने चलेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि जनता के बीच में कितना आक्रोश है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।